डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वक्त हम मौजूद हैं आवर्स एकेडमी में और हमारे साथ हैं यहाँ के डायरेक्टर सुरेंद्र पूनिया साहब। और जो ये कहते हैं कि ज़िंदगी वह नहीं जो आपको मिलती है, ज़िंदगी वह है जो आप बनाते हैं। जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ आवर्स एकेडमी प्रांगण में। आज जो हमारा ये समारोह चल रहा है, ये आज एनडीए का जो नेशनल डिफेंस एकेडमी होती है, एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है ऑल इंडिया लेवल पे। आज उनका रिजल्ट घोषित हुआ है और उसमें हमारे एकेडमी के पूरे हिसार में नहीं, पूरे हरियाणा में ही सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं। और कम बच्चों में कोरोना काल के बाद फर्स्ट बैच था हमारा ये, जिसमें इस बार हमारे कम बच्चे होने के बावजूद इन बच्चों ने वो कर दिखाया, जिसकी संभावनाएं हमें भी ये लगता था भी इतना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी इन बच्चों ने किया। टीचर्स की जो टीम है उन्होंने दिन रात मेहनत की और वो चीज़ साबित कर दी जो आवर्स एकेडमी हमेशा से रिकॉर्ड रहा है रिजल्ट्स का, वो रिकॉर्ड अपने आप में इतिहास को दोबारा रचा है इन सभी ने। तो इस सभी के लिए बच्चे सभी बधाई के पात्र हैं। 28 बच्चों का एक बैच स्टार्ट किया था हमने, अभी जून में एग्जाम का रिजल्ट आया था +2 का, जुलाई के 1 जुलाई में हमने बैच स्टार्ट किया। 2.5 महीने की तैयारी में इन बच्चों ने पूरे इंडिया लेवल पे डिफेंस में एनडीए के अंदर टॉप रैंक हासिल करके रिजल्ट्स बनाया है। टोटल 7 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं 28 बच्चों में। ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। इसके लिए बच्चे सभी, इनके पेरेंट्स, इनके गांववासी सभी बधाई के पात्र हैं। तमाम तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की आप लोग तैयारी करवाते हैं, एनडीए की तरफ कदम कैसे बढ़ाया आवर्स एकेडमी? देखो, आवर्स एकेडमी अगर मैं बात करूं 2008 से जैसे हमने इस फील्ड में उतरे हैं, हर साल हम एक कोर्स को लेकर चलते हैं भी इस कोर्स पे हम अच्छा काम करेंगे। 1 साल 2 साल उस पर काम किया जाता है। जब उसमें रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद हम अगला स्टेप अगले नेक्स्ट कोर्स पे स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमने एकेडमी में बीएससी एग्रीकल्चर, वीएस, वीएलडीए, इसके बाद फिर हमने जो कोर्सेज स्टार्ट किए +1 +2 IIT PMT 2016-17 में, उन कोर्सेज को लॉन्च किया, उनका पूरा मटेरियल रेडी किया, उनकी पूरी टीम रेडी की, उनके लिए अलग से विंग बनाई, उनके लिए अलग से लाइब्रेरी की व्यवस्थाएं की, क्योंकि अलग अलग टीम्स अलग अलग फील्ड को अगर अच्छी तरह लीड करेंगी तभी जाके रिजल्ट्स बनते हैं। सेम उसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए हमने 2020 में जब कोरोना काल था तो हमारी टीम जो टीचर्स थे वो सभी फ्री थे, तो हम सभी टीचर्स ने मिलकर मीटिंग की कि हम एक नया कोर्स जो है वो डिफेंस के अंदर हम कदम रखेंगे। उसके लिए हमने पूरे 1 साल मटेरियल को रेडी किया। 2021 में जब हमारा स्टडी मटेरियल, असाइनमेंट, होम असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज जब रेडी हो गई, फिर हमने 2021 में डिफेंस में कदम रखा और उसके अंदर हमने एनडीए सबसे पहले जो एक कॉन्फिडेंस मतलब डिफिकल्ट जो टास्क होता है डिफेंस के अंदर वो एनडीए का माना जाता है, हमने उसी को उठाया भी हम इसी में कुछ करके दिखाएंगे। जब हम इस कोर्स में अच्छा अचीवमेंट कर लेंगे तब हमारे लिए जो और कोर्सेज हैं नेवी, एयरफोर्स, वो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और वही आज हमारे बच्चों ने साबित कर दिया। अब डिफेंस के अंदर हम एनडीए के अलावा एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इन सभी कोर्सेज को हम लॉन्च कर चुके हैं। सबकी अलग अलग विंग्स बना दी गई हैं, सबकी अलग अलग टीम बना दी गई हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 6 महीने में आपको इन सभी कोर्सेज में आवर्स के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पूनिया साहब, शिक्षण कार्य से आप बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। मैं आखिर में आपसे इतना जानना चाहूँगा कि सफलता के लिए एक शिष्य को क्या गुरु मंत्र देना चाहिए? देखो, मैं बच्चों से एक ही बात कहूँगा, आज का जो डिजिटल युग हुआ है इसमें मोबाइल्स का बहुत बड़ा योगदान है। बच्चे आजकल डिजिटल की वजह से मोबाइलों से कनेक्ट हो चुके हैं, तो इस वजह से कई बच्चे इसका फ़ायदा भी उठा पा रहे हैं, लेकिन फ़ायदा कम मिल रहा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो मैं सभी बच्चों को एक ही बात कहूँगा, जब ये नहीं थे, मोबाइल्स नहीं थे, डिजिटल युग नहीं था, तब भी हमारे रिजल्ट्स आते थे, बच्चे टॉप करते थे और कहीं ज़्यादा ही आते थे। तो मैं यही कहूँगा, आप इन चीज़ों से बचें। आपको जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने की ज़रूरत है, वो जरूरी नहीं है कि आपको यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे मिलेगा। उसके लिए यहाँ पे टीम्स हैं, आवर्स में एक एक सब्जेक्ट के ट्रिपल 4 टीचर्स लगे हुए हैं, तो आपको अपने आप तैयारी करवाएंगे। तो आप इस बीमारी से आप थोड़ा दूर हो जाएं और कुछ टाइम के लिए अपने कैरियर को बनाने के लिए आप अपने आप को कंसंट्रेट करें, अपने विजन को कंसंट्रेट करें, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लें। मैं कहता हूं कि आप 6 महीने में या 1 साल में अपना रिजल्ट बना जाएंगे, क्योंकि ईमानदारी से किया हुआ काम लेट तो हो सकता है लेकिन परिणाम जरूर आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है बेटा आपका? कुणाल किरोड़ी, आप कहाँ से हैं? सुंदरनगर हिसार। मैं आपसे जानना चाहूँगा आवर्स एकेडमी की क्या भूमिका रही है आपके इस रिजल्ट? आवर्स एकेडमी ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है। इन्होंने 10 घंटे क्लासेस लगाई, डाउट क्लास, और कभी भी जी कोई भी दिक्कत नहीं होने दी। उसमें आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। आपका नाम? मिलन ढांडा। मिलन साहब, ये बताएं, क्या शुरू से विजन था आपका कि एनडीए में जाना? यस सर, शुरू से विजन था सर। कैसे तैयारी की? स्कूलिंग कहाँ से हुई? स्कूलिंग सर इंडस पब्लिक स्कूल मिर्जपुर से सर। आवर्स में कैसे तैयारी की? इसके अलावा घर पे कितना घंटे पढ़े? घर पे सर इसके अलावा भी देना पड़ता सर टाइम, 4-5 घंटे तो आराम से सर। जी, बहुत शुक्रिया। क्या नाम आपका? संदीप है सर। संदीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे खास तौर से उन विद्यार्थियों को जो एनडीए में जाना चाहते हैं, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो चुका है, कैसे तैयारी करें? तैयारी सर
कोई अच्छी एकेडमी चूज़ करे। और से यहाँ की सबसे बड़ी एकेडमी मुझे लगी, तो मैंने यहाँ पे आया। मैं यहाँ पे टीचरों को देखा कैसा माहौल है, अनुशासन कितना है, तो मुझे ये बेस्ट लगी। और यहाँ पे मैंने टीचरों के साथ पढ़ाई की और मेरा सिलेक्शन हुआ। आवर्स एकेडमी के बारे में पहले भी आपने सुना था कहीं से? मेरे भाई हैं, फैमिली में है, उनसे सुना था। जी। उसके बाद यहाँ आने के बाद तमाम चीज़ें आपकी आंखों के आगे साफ साफ होती हुई नजर आई। हाँ जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका नाम? करमजीत। करमजीत जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं डोबी गांव से हूँ। अच्छा, हिसार गांव से हैं और सपने थे आंखों में एनडीए में जाने के। यस सर। तो कब से देखा ये ख्वाब आपने सर 10th क्लास से ही मेरा ये विज़न था कि एनडीए में जाना ही है। और इस सपने को साकार किया आवर्स एकेडमी? यस सर, बहुत बड़ी भूमिका रही है इस सपने को साकार करने में और बहुत मेहनत की है, इसलिए यहाँ की फैकल्टी जो है वो किस तरह की, कैसे पढ़ाती है, थोड़ा सा बताएं। सर फैकल्टी का ये है कि जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और उनके बाद में कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं और उन क्वेश्चन में जो भी हमारे डाउट होते हैं उनको वो क्लियर करते हैं और उनके बाद में हमारे जो टेस्ट होते हैं उनसे हमें अपना एनालाइज होता है। बिल्कुल, एक रणनीति के साथ पढ़ाई होती है, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रीति सर। प्रीति जी, आप कहाँ से हैं? कैथल से सर। कैथल से। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या एनडीए में जाने का ही सपना था या कहीं से ये सपना पैदा हुआ? नहीं सर, एनडीए में ही जाना है। अच्छा, हाँ जी। तो आप गांव से हैं, तो पिताजी क्या करते हैं? फार्मर हैं सर। फार्मर हैं। तो इंस्पायर हुए, कहीं से प्रेरित हुए आप कि जो है डिफेंस में जाना? हाँ सर। तो बताएं हमें। सर मतलब ऐसे पास में हमारे जो भाई हैं, 2 भाई हैं, ऐसे एक सिस्टर है, हाँ। तो उनको देख के ऐसे होता है कि बिल्कुल। हम भी कुछ करें, तो वहाँ से। बिल्कुल, अब आपको देख करके दूसरे लोग प्रेरित होंगे। और मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा, आवर्स एकेडमी ने किस तरीके से आपको तराशा है? सर बहुत अच्छे से। हमारी 9 से 7 क्लास होती थी सर। उसके बाद लाइब्रेरी भी है, अगर बैठ के पढ़ना है तो सारे मतलब करते थे, जो असाइनमेंट मिलते थे फिर उसमें से डाउट्स भी, अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट काउंटर है अलग से, आप ले सकते हैं डाउट। कहने का अर्थ ये है कि आवर्स एकेडमी तो पूरी मेहनत करती है, साथ ही विद्यार्थियों को भी मेहनत करने की ज़रूरत हाँ है। जी, हाँ जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। सर, आपका नाम? सर मैं राहुल चौधरी। डिफेंस के अंदर जो आप बच्चे देख रहे हैं सिलेक्शन जिनका हुआ है, हाँ। तो इनको जो एक काउंसलिंग का जो एक सेशन रहता है हाँ। और जो इनके इंटरव्यू के जो सेशंस रहते हैं उसकी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है। जो बच्चे को स्ट्रेटजी को लेके इंप्रूवमेंट लानी है, टीम के साथ मिलके, जो हमारी पूरी बड़ी टीम है, आखिर ऐसे क्या चीज़ें हैं, क्योंकि जैसे बहुत से ऐसे जो हमारे टीचर्स हैं जिनका वर्किंग बैकग्राउंड बाहर का रहा है, ठीक है, तो हर एक जगह की एक अलग खासियत होती है कि दिल्ली के अंदर क्या स्ट्रेटजी है, कोटा के अंदर क्या है। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो मैं दिल्ली के अंदर रह के, बहुत ही बड़ी संस्था होने के बावजूद, एक बहुत ही बड़ी संस्था का मैं वहाँ हिस्सा था डिफेंस के अंदर, पर वहाँ इंप्लीमेंट नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि क्लासेस में बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा थी। उस चीज़ को यहाँ ठीक किया। इसके अलावा यहाँ जो हिसार की अगर बात करें, तो जो टॉपिक वाइज टेस्ट लोग ले रहे हैं या सिर्फ थोड़ा सा पढ़ा है उसका टेस्ट ले लिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। जो कंप्लीट सिलेबस है उसको हम कवर कराते हैं, जल्दी से जल्दी सिलेबस करा के बच्चों के फुल सिलेबस अगर हम टेस्ट लेंगे उसके बाद ही सिलेक्शन हो पाएगा। इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है, अब ऐसा नहीं है ये बच्चे इंटरव्यू से अनजान है, इन सभी बच्चों को इंटरव्यू की भी बहुत ज़्यादा, इवन बहुत ज़्यादा नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस मार्केट के अंदर जितनी एकेडमी वाले हैं, एकेडमी का कोई भी डायरेक्टर जो डिफेंस की एकेडमी का है, वो हमारे बच्चे के साथ क्वेश्चनिंग करे, वो आंसर नहीं दे पाएगा। जो सामने वाला व्यक्ति है, इतनी जानकारी इन बच्चों को पहले से है, तो ना सिर्फ पढ़ाया गया है, साथ के साथ इनको जो इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है वो भी साथ में कराई जाती है। खासतौर से जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उनमें बहुत सी जानकारियों का अभाव होता है। क्या उन लोगों को भी उनके करियर को संवारने में आवर्स एकेडमी अपनी भूमिका निभा रही है, उनके मार्गदर्शन करने? ऐसा है सर, देखिए कई बार ऐसा होता है कि बच्चा आया, उसको पता लग गया नीट, ठीक है, अब बच्चा कहते जी नीट की तैयारी करनी है, आईआईटी की करनी है। बच्चे को तैयारी आईआईटी की नहीं करनी है, बच्चे को सिर्फ पता है आईआईटी है, आईआईटी एक हाइप वाली चीज है। जैसे एनडीए है, एनडीए कुछ बच्चों को पता है, पर एनडीए के अलावा भी ऑफिसर एंट्री है जो सारों को नहीं पता है। तो वो जिम्मेदारी फिर हमारी बनती है कि पहले हम बच्चे से बात करें। 3 दिन का समय हम बच्चे का लेते हैं। अगर बच्चा सीधा आएगा और कहेगा एडमिशन चाहिए, नहीं मिलेगा, पहले 3 दिन वो समय लेगा। यहाँ पे उसको हर एक चीज का एग्जाम का जो पैटर्न है उस हिसाब से पेपर दिया जाएगा, जिसमें वो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा वो बैच फिर उसको दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा आईआईटी के लिए, पर अगर हमें लग रहा है वो जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएगा, तो एनडीए के अंदर रिजल्ट तो दे रहा है ना, हमें सक्सेस से मतलब है, ना कि सिर्फ मैं उसको उस बैच में बैठा लूं जहां उसका सिलेक्शन ना हो पाए। तो वो चीजें नहीं है। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। तो आवर्स एकेडमी जो है वो कुछ इस तरीके से काम करती है, जिस दिशा में बच्चे के अंदर पोटेंशियल नज़र आता है, जिस दिशा में वो ऊंचाइयों को छू सकता है, उस दिशा पर खूबसूरती से काम करती है आवर्स एकेडमी, और यही परिणाम कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिलता है। इसीलिए न केवल हरियाणा में बल्कि आसपास के दूसरे राज्यों में भी इस एकेडमी का
डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।